हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे, शानदार मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और भैया सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे और सभी स्टूडेंट का एक ही मानना है, अब की बार 95 पार। 10th क्लास के साथ जब मैं आता हूँ तो अपने आप में एक एनर्जेटिक फील करता हूँ। हकीकत बात है, क्योंकि वहाँ एक स्टूडेंट है। यहाँ मतलब ऐसा नहीं कि 12th क्लास वाले पढ़ते नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन एनर्जेटिक फील करने का कारण यह है कि यहाँ के स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। अगर आप 12th क्लास में डाल दो ना, भैया आज आपकी क्लासेस नहीं है, तो कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा, दो एक बच्चों को छोड़कर, कि सर क्लास क्यों नहीं है। अब ये भी मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं है चीज़ों से। जब आप किसी चीज़ के लिए काम करते हैं ना, भैया मैं लगा रहा हूँ हकीकत बात, तो आपको उस चीज़ के लिए आपको एक चीज़ होना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है। हमेशा एक चीज़ पूछना का प्रयास करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मुझे 10th क्लास से एक एनर्जेटिक मिलती है और 12th क्लास से कहीं ना कहीं मुझे डीप डाउन एनर्जी मिल ही जाती है। तो कोई बात नहीं है, पर मेरा एक ही मकसद है, हकीकत में एक ही मकसद है मेरा, 95 पार। कुछ नहीं चाहिए मुझे और। सकल मोहित भाई ने बताया आपको कि हमें कंटिन्यूसली बनाए रखना चाहिए, कंटिन्यूटी बनाना चाहिए, कंसिस्टेंसी इज द किंग ऑफ सक्सेस। और सारे स्टूडेंट में 15 मिनट भले वो बंदा आया बोलने, पर एक पूरा मोटिवेट आपको करके गया, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत मतलब ऐसा है, वो इंदौर से आया, इंदौर जा रहा था इस वक्त, हम दिन में मिल लिए थे, पर वो इंदौर जा रहा था। तो मैंने बोला 15 मिनट के लिए तो आ जाओ। 15 मिनट के लिए वो आया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया इंसान है, अच्छा इंसान है और अच्छा मोटिवेट किया। एमपीपीटी का टॉपर है कहीं ना कहीं। तो आने वाला इवेंट बहुत अच्छा होगा और किसी बड़े इंसान को बुलाएंगे इस बार, और भी बड़े इंसान को, ये भी बिल्कुल छोटा इंसान नहीं है, तो और बड़े इंसान को बुलाएंगे और आपको मोटिवेट करवाएंगे। हमारा हमेशा एक मकसद रहा है, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम वही टीचर बना सकता है जिसके पास धैर्य है, जो छात्र हित में सोचता है। विदाउट ऑनेस्टली, विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट पैशन, विदाउट प्रैक्टिस, यू डोंट सक्सेस इन द लाइफ। तो 4 की सक्सेस है हमारे पास, पैशन, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और भैया क्या, हॉनेस्टली। तो हॉनेस्ट तो रहना पड़ेगा। अब ये पढ़ाई वो बंदा आपके सामने बोल के गया, अब पढ़ाई आपका ही काम है, कौन करेगा बताओ मुझे इसको। सच, आप यहाँ पे एक काम करो, खेत में जाके हल जोत लो। तो वो बोला था ना, आप 2% भी काम नहीं करते अपने माता पिता के बराबर। तो ये मुझे बहुत शानदार बातें लगी और मुझे खुद एक इंस्पायर करने का, भाई वाला एक मोटिवेट मुझे भी करके चला गया। तो कहीं ना कहीं मैं भी काम करना यही चाहता हूँ हमेशा। तो ऐसा मन था कि ये इंसान बोले ही जाए, बस इसको सुनते ही जाओ। हकीकत बात है ये। ठीक है भैया, चलिए, तो कोई बात नहीं है, आज थोड़ा पढ़ लेते हैं इंग्लिश। और इंग्लिश पढ़ने का एक ही मकसद है, हमेशा अपने आप को बेटर करना। और 2 वाक्य पूछे थे, दोनों वाक्य किसके आंसर आए भैया मुझे पता ही नहीं किसका आंसर आया। बहुत दिन बाद इंग्लिश की क्लास लग रही है ना, इसलिए। सैटरडे को नहीं आई थी क्योंकि मैच, वो उस दिन क्या था, उस दिन मैं बाहर था, इसलिए। कोई बात नहीं है, चलिए भैया। भैया एक बात आई हमारी किसकी, मॉडल्स की। किसकी बात सर? मॉडल्स में हमारा 1 नंबर का आता है, कौन सर? सो देट। कौन भैया? सो देट। अब जिनको आता है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनको नहीं आता है उनको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि आप बहुत बहुत बधाई देने का मतलब यही है कि पहले तो सारे स्टूडेंट ने प्रेजेंट लगाई है कि नहीं लगाई है। लगाई है ना, तो शिद्दत से देखना क्लास को और पूरी देख के जाना कि ये टॉपिक ऐसे हैं जहां हम एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है भैया। तो भैया सो देट इसका प्रयोग 2 वाक्यों को जोड़ने में करते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, अब ये आपको लिखना नहीं है, आपके बोर्ड में तो भैया, आपके पेपर में तो लिखा हुआ आएगा कि भैया आप इस वाक्य को नो सुन सो देट से जोड़िए। ठीक है। तो यार ये दिक्कत है, 2 वाक्य को जोड़ने में करते हैं। पहले
वाक्य में क्रिया से पहले सो लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया? सो लगाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि साइंस की क्लास आएगी नहीं आएगी, पर बेटर तरीके से कोशिश यही है कि साइंस की क्लास भी आए, और कहीं ना कहीं साइंस की क्लास आ भी सकती है। ठीक है सर, आज बहुत धैर्य से पढ़ा रहे हैं आप। हाँ, धैर्य से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा लग रहा है कि बुखार टाइप से आ रही है, पर नहीं, आज भी 10th क्लास के लिए टारगेट वही है, 2 बजे तक रात का टारगेट वही है। आज 10th क्लास के लिए 2 बजे रात तक हम पढ़ेंगे। कौन कौन तैयार है? हम बुखार में भी पढ़ सकते हैं, तो आपके स्वस्थ होकर नहीं पढ़ सकते क्या? तो लगाते हैं। तथा दूसरा वाक्य शुरू होने से पहले डेट लगाते हैं। डेट लगाकर पूरा वाक्य लिख देते हैं। चलिए भैया, कहानी तो ऐसी है, कहानी हमें समझनी है। कहानी ऐसी है, कहानी हमें समझनी है। पहले हम क्या करेंगे सर? पहले वाक्य की क्रिया से पहले नहीं, क्रिया के बाद भैया, क्रिया से पहले सॉरी, हाँ ठीक है। मतलब सहायक क्रिया के बाद लगाएंगे आप सो। किसके बाद लगाएंगे? सहायक क्रिया के बाद लगाएंगे आप सो। ठीक है। अब इसे करने के बाद हम आपका प्रोपोजिशन का टेस्ट लेंगे, कितने स्टूडेंट को आता है, टीम नंबर देगी, और टीम आपको बताएगी कि आपको कितने नंबर आए हैं। मतलब जैसे आपका सही निकलेगा, मैं आपको टाइम दूंगा, जिन स्टूडेंट का सही निकलेगा टीम वहां पे लिख लेगी। टीम को आंसर पता है, ठीक है, मतलब बिना सोए बता दिया पहले, आंसर पता है। दूसरा वाक्य शुरू होने से पहले डेट लगाकर पूरा वाक्य लिख देते हैं। तो पहला हम वाक्य बनाते हैं, ही इज सो लेजी। He is so lazy. He cannot pass in the exam. ठीक भैया। अब सो देट का हिंदी क्या होता है सर? ताकि, इतना की। मतलब हम ये बता रहे हैं भैया कि भैया भरपूर है चीजें, मतलब भरपूर है, मतलब एक चीज की गणना पूरी हो गई है। अब हमने बोला वह बहुत आलसी है और पास नहीं हो सकता एग्जाम में, तो ये पूरी चीज हो गई हमारे सामने। क्या सभी स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है? ये सारे स्टूडेंट में बात समझ पा रहे हैं? जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट कमेंट करिएगा और एक ही फ्लो में क्लास देगा। भाई साहब बंक मत करिएगा, जितना तुम क्लास बंक करोगे उतना घाटा तुम्हारा है, इसमें कोई शक नहीं है। 12th क्लास हो या 10th क्लास हो, बात दोनों को एक ही आती है, पेपर में कोई अलग से नहीं पूछता है। तो सर हमें क्यों अलग, सबको अलग थोड़ी पढ़ा सकते भैया। मेरे पास इतना टाइम होता तो मैं खुद निकल लेता। मैं 3 बजे तक पढ़ता हूँ, मतलब 2 2 ढाई बजे तक मैं करता हूँ, तो मुझे भी तो कहना थोड़ा सोना पड़ता है, एक वो चाहिए ना यार, मतलब हद हो रही है बिल्कुल एकदम। पढ़ी तो रहे हैं सर, फिर टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? टेंशन नहीं ले रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और आप मेहनत कर रहे हैं किसके लिए? आपके लिए। तो मेरे लिए आप क्या कर रहे हैं? मेरे लिए आप यही कर रहे हैं ना कि आपके परसेंट चाहिए मुझे अच्छी, बस। तो ही इज सो लेजी। भैया हमने बोला सहायक क्रिया कौन है इसमें? इज है। मैंने बोला था, सहायक क्रिया के बाद सो लगाते हैं, और आपने लिखा सर क्रिया से पहले सो लगाते हैं। मैंने सहायक क्रिया तो नहीं लिखा नहीं यहाँ पे। अब वो आलसी है तो ये उसकी क्रिया है भैया, कर्म तो नहीं है ना। वो किस लिए आलसी है, ये कर्म हो जाता। और आलसी उसकी क्रिया है, तो क्रिया से पहले क्या लगाओगे? सो लगाओगे। भैया कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ो? कान दोनों ही पकड़ा रहे हैं। अरे भैया बस बस, कान दोनों पकड़ा रहे हैं ना। जान बनेगा डॉन, जान बनेगा डॉन। भाई भाई तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, भाई ये बता रहा है ही इज सो लेजी। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें ही इज सो लेजी है, हैं? और ही कैन नॉट पास इन द एग्जाम। जॉन भाई ये क्या कह रहा है? तुम पास नहीं हो सकते एग्जाम में? अरे ये क्या कह रहा है? जान बनेगा डॉन।
तो जॉन बनेगा डॉन। वो ये कह रहा है जॉन कभी पास हो ही नहीं सकता। तो हमने सहायक क्रिया के बाद लगाया क्या भैया, मैंने ये कब लिख दिया, ही इज वेरी लेजी है भैया। हो सर आप क्या लिख रहे हो, वेरी लेजी लिखा था। हाँ तो आंसर लिख रहे हैं भाई, हो गई मिस्टेक, सॉरी। ही इज वेरी। अब भैया अगर वाक्य में वेरी हो और हम सो लगाएं तो वेरी हट जाता है। क्यों? क्योंकि भैया सो ही अपने आप में वेरी को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम सो में वेरी को हटा देते हैं वाक्य में से। तो हमने अगर भैया सहायक क्रिया के बाद या क्रिया से पहले हमने सो लगा दिया और ये लेजी लिख दिया। जिनको आता है अच्छी बात है, फिर भी क्लास देके बाहर मत भागिएगा। लेजी। और हमने बोला है दूसरा वाक्य शुरू करने से पहले डेट लगा दो, तो हमने लगा दिया डेट। अब फिर वाक्य पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही लिख दो, ही कैन नॉट पास इन द एग्जाम। क्या कह रहे हैं, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट पास इन द एग्जाम। ये वाक्य अपने आप में पूर्ण हो गया, वह इतना आलसी है कि वह एग्जाम को पास नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है भैया। क्या सारे स्टूडेंट को समझ में आया क्या यहां तक? सारे स्टूडेंट समझ में आया क्या भाई यहां पे? क्या सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया भैया? बताइए कौन कौन को समझ में नहीं आया? नहीं आया है तो उनके लिए एक और उपाय है। सर कोई ट्रिक बता रहे हो क्या? नहीं ट्रिक बता रहा हूं भैया। द, अब कोई चोर अच्छा इंसान थोड़ी है तो दीप लगा रहे हैं उसके आगे, दीप स द पुलिस। नेक्स्ट वाक्य है ही रन, क्या भैया, ही रन अवे। और सारे स्टूडेंट बनाएंगे वाक्य। आपके पास 1 मिनट है, भरपूर तरीके से लिखिए, अपनी स्क्रीन को ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है भैया, मतलब कमेंट करने के लिए आप अपनी स्क्रीन को सामने रख सकते हो। मैं वैसे हमेशा कहता हूं कि फुल स्क्रीन में देखा करो मैथ की क्लास में। दीप सो द पुलिस, ही रन अवे। बस कुछ नहीं करना है। बस दाई कुछ नहीं करना है, सो लगाना और डेट लगाना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर कैसे चलेगा बताइए? सर इसमें सहायक क्रिया नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है, सहायक क्रिया नहीं है यार। देखो पर सी की सेकंड फॉर्म लगी हुई है और सी की सेकंड फॉर्म एक टेंस में आती है। मतलब सेकंड फॉर्म का उपयोग किसमें करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। सहायक क्रिया तो है भैया, ऐसा कह सकते हो तुम। द दीप सो सा द पुलिस दैट ही रन अवे। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी भैया। चलिए भैया तो आया, क्या मालूम क्या समस्या है यार बोर्ड में। चलिए माथा खराब कर देता है जल्दी। दैट ही रन अवे, क्या भैया? सो द पुलिस दैट ही रन अवे।
अब मैं बता रहा हूँ आपको, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ और आप बनाइएगा इस बार भी उसी की तरह। ही इज वेरी कंप्लीट फास्ट वर्क, ही इज सो इंटेलिजेंट मैन। अब आप यहाँ पे गलती करेंगे सर, एग्जैक्टली गलती करेंगे। बनाओ इसका भैया, मुझे पता है कि तुम गलती करोगे। बनाओ भैया इसका। बनाओ भैया इसका जल्दी जल्दी। सारे स्टूडेंट बनाएंगे, 1 मिनट का टाइम है अभी भैया, कुछ नहीं हो रहा है। कुल मिला के टाइम हो रहा होगा आपका, जो भी हो रहा होगा मुझे नहीं पता, यहाँ दिख नहीं रहा सही साथ। ठीक है, मोबाइल में नहीं है। बताओ भैया, जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे। आई एम वेटिंग योर आंसर प्लीज। ऑल 10th and 12th स्टूडेंट इज गिविंग योर आंसर्स। योर टीचर इज वेटिंग, अ टीम इज देखिंग। अभी तो प्रपोजिशन का टेस्ट है भाई, टेस्ट लेना बस अब इसमें, और कुछ नहीं बनाना मुझे तुम्हें। बायोलॉजी की टेंशन मत लो भैया, वो तो कभी भी कंप्लीट हो जाएगी। चलो भैया हो गया। मुझे पता है आपने क्या करा है, आपने यही करा है। ही इज सो कंप्लीट वर्क, कंप्लीट फास्ट वर्क, दैट ही इज इंटेलिजेंट मैन। अबे नमूनो, ये देखो पहले भैया, वह देखो आदमी उत्तम क्या है, आदमी उत्तम है इसलिए वो काम कर रहा है। मान लो तुम ये बोलोगे कि सोनू सर इज अ वे, मतलब तुम्हारे एग्जाम्पल लूँ, किसी का एग्जाम्पल ले लूँ मैं, जैसे वर्षा का एग्जाम्पल ले लूँ। वर्षा इज वेरी गुड स्टडिंग, तो वो अच्छी पढ़ाई कर रही है क्योंकि उसे 95 बनानी है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंसान की बड़ाई कर रहे हैं ताकि वह यह काम कर सके। अब मान लो एग्जाम्पल और बता रहा हूं भैया, जैसे यह डस्टर है भैया, अब यह क्या कर रहा है, बोर्ड साफ कर रहा है। तो ये अच्छा नहीं है डस्टर, ये थोड़ा बुरा है, इसको तो हटा देंगे डस्टर को। तो यहाँ से ये कोई दिक्कत दे रहा है थोड़ी सी, अंदर गड्ढे मार दिए इसने पूरे बोर्ड पर। तो भैया क्या कह रहे हैं, डस्टर इज अ वेरी गुड कंडीशन दैट ही क्लीन बोर्ड कंप्लीटली। तो पहले क्या कर रहे हैं अपन, इसकी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, उसके बाद उसे काम बता रहे हैं। तो यहां पर पहले कौन सा बात क्या आएगा बताओ मुझे, ये आएगा भैया। देखो, ही इज सो इंटेलिजेंट मैन, मैन डेट ही इज ए कंप्लीट वर्क। वह बहुत चतुर इंसान है, बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, ताकि वह अपना काम जल्दी करता है, कंप्लीटली फास्ट वर्क। तो हमें कभी कभी पूछ लेता है आपके एमपी बोर्ड में ऐसा, तो कभी कभी हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ तारीफ हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ हमारे काम का बखान हो रहा है, और फिर कहाँ पर हमारे चीजों को वर्ण सही साट किया जा रहा है, वहां पर हमें चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है भैया।
क्या सारे स्टूडेंट में आ रहा है ये बात मेरी? हाँ, यस या नो? यस या नो? ओके, चलिए अब टेस्ट की बारी है। टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे। टीम देखेगी नहीं देखेगी मुझे ना पता, तो शायद उन्होंने मैसेज कर दिया होगा अभी तो अकाउंट से मेरे। जब वो रेडी है तो आप भी रेडी रहिएगा। कौन कौन रेडी टेस्ट के लिए? एक मिनट, ये बच्चे इनको देख लेते हैं। चलिए, टेस्ट की बारी है, सारे स्टूडेंट रेडी रहिएगा। टेस्ट की बारी है और टेस्ट देते हैं भैया। प्रपोजिशन का ये भैया नंबर 1 है, कोई भी आंसर नहीं देखेगा, मैं छिपा रहा हूं। हाँ, दे क्लाइंब्ड इन द बैंक ट्री। अब आपके सामने ऑप्शन भी रहेंगे तो हम भी ऑप्शन देते हैं, इन, अप और विथ। जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट बताएंगे। यू हैव 1 मिनट, आपके पास 1 मिनट है भैया, पूरा बिल्कुल 1 मिनट। बताओ क्या आएगा, सोच समझ के कमेंट रीड कोई नहीं करेगा, एक बार करने के बाद। ओ सजना तेरे बिना ओ मैनू, क्या बात, गाना कौन सा भैया? सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन, भाई दिमाग पे दो डालो, सानू एक पल चैन आ जाएगा। है भाई, गलती कर रहे हो। हाँ भाई साहब, बताओ क्या आएगा, इन, अप या विथ? मेरा दिमाग थोड़ा चल रहा है यहाँ पे। मेरा दिमाग 3 तरीके से सोचेगा यहाँ पे और आपका दिमाग एक तरीके से सोचेगा। सर कैसे? भैया इनका उपयोग कर कोई वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर लग रखी हो, कोई वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर रखी हो तो ही इनका प्रयोग करते हैं, दूसरी वस्तु के अंदर। भैया ध्यान दे लो बे, बहुत शानदार चीज बताई बे। है, कोई वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर रखी हो तो इनका प्रयोग करते हैं। विथ का क्यों नहीं करेंगे? सर कोई वस्तु दूसरी वस्तु के साथ रखी हो तो किसका प्रयोग करेंगे? सर विथ का प्रयोग करेंगे। अब एग्जैक्टली बात है, वस्तु मतलब मनुष्य भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एक वस्तु ही रहेगी। तो हम एक चीज देख रहे हैं सर, ना तो वस्तु के अंदर रखी है, ना वस्तु के साथ रखी है। बचा कौन है सर हमारा? अप। कौन बचा है सर हमारा? अप। भैया हम दे क्लाइंब ट्री, वहां पेड़ के ऊपर बैठा है या फिर कूदेगा, क्लाइंब मतलब कूदना होता है, दे क्लाइंब ट्री, वहां पेड़ के ऊपर कूदेगा या बैठा है जो भी है, तो वो ऊपर वाला किसका सिस्टम आ रहा है? अप का। किसका? अप का। इसलिए भैया अप आएगा। क्या आएगा भैया? अप आएगा। क्या किन किन का सही निकला? डरन डरन डरिन डरिन दिन दिन तारा। रसोड़े में कौन था? तू थी, मैं थी, कौन था? कोई भी नहीं था, हम पढ़ाई कर रहे थे, हमें नहीं पता कौन था। अगला है भैया नंबर 2। नंबर 2, द चाइल्ड जंप्ड इन द ब्लैंक द रिवर। बिल्कुल,
इंटू ओ और ये अप। बताओ क्या आएगा भैया, बताओ। बताओ क्या आएगा भैया। 1 मिनट, यू हैव ओनली 1 मिनट। सारे स्टूडेंट जवाब देंगे? नहीं देंगे? अभी क्यों नहीं देंगे भैया जवाब? जवाब देना चाहिए भैया। हाँ, धर्म है आपका जवाब देना का। तो साथ चले तो जीतेंगे, हाथ से हाथ मिले तो जीतेंगे। एग्जैक्टली, साथ चले तो जीत जाएंगे, और अकेले भागने की कोशिश करी तो हार जाओगे। द चाइल्ड जम्प्ड द रिवर। 1 मिनट हुआ कि नहीं हुआ? तो टीम आपको हर बार चिता रही है। सभी स्टूडेंट अपना जवाब जरूर दे, गलत हो तो भी, सही हो तो भी। इससे वो बात है ना यार, सवाल पूछने वाला एक बार बेवकूफ होता है सबके नजरों में, नहीं पूछने वाला हर जिंदगी भर बेवकूफ होता है। कहीं तो बताया था। तो द चाइल्ड जंप्ड द चाइल्ड जंप्ड द रिवर। अब ऑफ क्यों नहीं आएगा सर? किसी वस्तु के लिए बात थोड़ी कर रहे हैं भैया कि वो रिवर का कूदता है, कूदता है, ठीक है। रिवर की बात थोड़ी कर रहे हैं भैया। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, ठीक है। क्लाइंब में चढ़ना होता है। तो जंप बात आई। अब किसमें सर? नदी में। किसमें सर? नदी में। अब एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर जा रहे हैं, मतलब अंदर तक जा रहे हो भैया। मान लो अगर इन आता तो वस्तु जाकर स्थिर हो जाए, तो अगर यह वस्तु जाकर स्थिर हो जाए, मैं बोल दूं भैया कि यहां मार्कर बोर्ड में रखा हुआ है, रख गया, तो इनका प्रयोग करोगे। अब आप और नहीं लगाओगे कि भैया वस्तु आके स्थिर हो गई है। अब मान लीजिए मैं इंटू की बात कर रहा हूं, तो भैया वो वस्तु जाके अंदर चला गया बिल्कुल पानी के। अब इन तो आया नहीं है ना आपके बीच में, इन तो नहीं आया, तो आपको तो कंफ्यूज होना नहीं चाहिए। इंटू, इंटू मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर चली गई। क्या सारे समझ में आ रहा है मेरी बात को? ऑफ का प्रयोग नहीं करा है, ऑफ का प्रयोग कर देते तो बहुत अंतर अलग हो जाता है। अब मतलब बिहार समझाया, कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रहे। क्या तुम पानी में तैर सकते हो? तैर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट को तैरना भी आता है। कोई बात नहीं, कि तैरना नहीं आता है तो बेटा सीख जाना, सीख जाना। पर ये अप का प्रयोग इसलिए नहीं करा क्योंकि हम ऊपर नहीं रह सकते, पानी में अंदर भी जा सकते हैं। इसलिए कौन आएगा आपका? इनटू आएगा। कौन आएगा? इनटू। कौन कौन का सही निकला बताओ? हाँ भैया, कौन कौन का यह आंसर सही निकला है? अगला है राधा कट आ फिंगर, फिल इन द ब्लैंक नाइफ। ऑब्जेक्टिव है भैया आपके कौन कौन से? विथ, बाई, और ये इन। यू हैव 1 मिनट। सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, कोई शक किसी को भी नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं साइंस क्लास जरूर आना चाहिए। अभी हमारे पास समय है, तो हम समय है, समय का फायदा उठाएंगे, पूरा पूरा फायदा उठाएंगे, और कोई भी कॉन्सेप्ट हमसे बाहर नहीं जाना चाहिए। राधा कट अ फिंगर, फिल द ब्लैंक नाइफ, क्या आएगा? विथ, बाय, इन। मैं बताओ, आप बस आधी मिनट बची है, अभी 30 सेकंड बची हुई है। पूरा उपयोग करो, बार बार कमेंट करके डिलीट मत करो, इससे कोई फायदा नहीं होना है।
राधा कट अ फिंगर इन द ब्लैंक नाइफ। अब मैंने बोला था कोई वस्तु दूसरी वस्तु के साथ हो तो किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब मैंने हिंट आपको दे दिया है कि वहां पे विद आएगा। सर बाई क्यों नहीं आया, बाई आता, बाई आता, और बाई क्यों नहीं आया है, इसलिए नहीं आया है क्योंकि पूरी अंगली नहीं कटी है अभी। भाई अंगली नाइफ से कट गई थोड़ी सी, तो भैया क्या कह रहे हैं, एक मिनट सर जाओ भैया थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाओ। राम की बुक भी वही कह रही है कि बाई का प्रयोग आप, कोई व्यक्ति आपके बगल में बैठा हुआ हो, बगल से काम हो रहा हो तो उसके लिए प्रयोग करेंगे। तो बाई तो हमारा आने से रहा है, काम कौन कर रहा है, आपका नाइफ कर रहा है, तो बगल से काम थोड़ी कर रहा है, नाइफ ही काम कर रहा है। अब मैं आपसे कहता, अरे भैया तुम भी यार, रे यार ये लाइट भी, चलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। हम वो व्यक्ति है, हम वो है उस इंस्टीट्यूट के हैं जहाँ हालात को भी अपने मोटिवेशन को बनाते हैं। और इस बार भी कोई शक किसी को भी नहीं होगा इसमें। और हम ले आए बैटरी भैया, क्या ले आए, हम बैटरी ले आए। पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए कुल मिला के। तो हमारा कह रहे हैं भैया कि मान लो मैं कह रहा हूँ बाय का प्रयोग क्या करेंगे सर, बगल में बैठे बगल में व्यक्तियों के लिए करते हैं, बगल में हमारी चीजें होती है, बेसाइड्स के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसमें बाई नहीं आएगा पर विद आएगा। तो मेरी राधा की फिंगर कटी है वो किससे, नाइफ के द्वारा कटी है, विद नाइफ के साथ कटी है भैया। जितना आपकी अंगली कटी है उतना ही दर्द किसको हुआ है, आपके नाइफ को हुआ है। इसलिए कौन आएगा यहाँ पर, विद आएगा भैया। क्या आएगा, विद आएगा। दोनों ही चीजें काम करें, अंगली कटी अंगली से खून निकला भैया, वो भी क्या है आपका चाकू जो क्या है वो अंदर गया। इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, बाइक किसका करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। अगर आपको यही याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप एक चीज याद रख सकते हो, आपकी अंगली क्या है, जीवित है, नाइफ क्या है, निर्जीव है। तो इस दो चीजों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, नाइफ का प्रयोग कर सकते हैं। वेरी इजी है ये हमारे, ठीक है भैया, ठीक है। अब बारी किसकी है सर, अब भैया को चौथा क्वेश्चन की बारी आई है। सबके नाम पीसीआई टीम लिख रहेगी, जो टॉपर आएगा 10th का अलग है और 12th का अलग है, उसको बगा तरीके से ग्रुप में अनाउंसमेंट होगा भैया। क्या होगा, ग्रुप में अनाउंसमेंट होगा। ये फिर लोगों ने सही कर दी इनमें, ये बहुत बेकार इंसान है यार, पहले बंद कर देते लाइट को फिर एकदम सही करते हैं बस। अरे यहाँ पे होता है भैया ऐसा, वी शुड शुड चलिए भैया, इट हैज बीन रेनिंग इन द ब्लैंक है मोरनी। अब भैया सारे स्टूडेंट करेंगे कमेंट, क्या आएगा, टिल, सिंस और ये अप। चलिए 1 मिनट, यू हैव 1 मिनट। हाँ बुलबुल, करीना, संध्या, डाली, मानसी, प्रियांशी,
अंशु, आलोक, तो नाम भी याद आने लग गए, वर्षा, गुंजन और मानसी, प्रियांशी, डाली और मुस्कान और खुशी, प्रियंका और कौन कौन है, तुम ही बता दो अब कौन कौन है। हाँ जो भी है ठीक है, सारा स्टूडेंट बताओ क्या क्या आएगा। लकी, भूल गया लकी को। सिंस आएगा। कैसे सर? एग्जैक्टली। सिंस का प्रयोग कैसे करते हैं सर? सिंस का प्रयोग कैसे करते हैं सर? अब तो आ नहीं सकता, हम किसी वस्तु पर चढ़ थोड़ी रहे हैं, तो ये तो आने से रहा। टिल का प्रयोग भी नहीं आ सकता भैया, हमारे पास क्या दिया है उसने? अनिश्चित समय दिया है, तो अनिश्चित समय के लिए प्रयोग करते हैं किसका सर? सिंस का प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं सर? सिंस का। कैसे? अब देखो समझो, तुमसे बोला कि मॉर्निंग के बोली, अब तुमसे यह बोला क्या कि 6 बजे उठी, 7 बजे उठी, 8 बजे उठी, 9 बजे उठी, नहीं बोला। अब मॉर्निंग तो 12 बजे चलती है, 11 बजे 12 बजे तक, तो उसने ये तो नहीं बोला, मतलब अनिश्चित समय है मॉर्निंग का। उठी नहीं है, ये हो रही है वर्षा, वर्षा हो चुकी है मॉर्निंग से, कब हुई पता नहीं है, ये अनिश्चित है। इसका प्रयोग किस में करेंगे सर? सिंस में करेंगे। और जिनका सही निकला है वेरी वेरी हाई कांग्रेचुलेशन, जिनका जहां सही निकल रहा है उनको भी कांग्रेचुलेशन। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू, ध्येय एक ही है। अब भैया ही इज लास्ट क्वेश्चन, डिपेंडेंट फिल इन द ब्लैंक, हिज फ्रेंड, हिज पेरेंट्स, फ्रेंड्स नहीं लिखे। ऑप्शन है आपके ऑन, इन, बाय है भैया, कमेंट करो ले ले। मौका है कुछ खास, दिखा जलवा, दिखा जलवा, मंजिल खुद आई है पास, दिखा जलवा, दिखा जलवा, तारों को चहक लेने दे, वो आज चक लेने दे, वो चक लेने दे। बिल्कुल, आज तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ो भैया। इसमें आएगा क्या? आएगा जब एक वस्तु, एक व्यक्ति या वस्तु दूसरे पर पूर्णतः आश्रित हो, दूसरे पर आश्रित हो, उसमें अपन क्या करते हैं सर? ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। अब भैया मैंने बताया था, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु में रखी हो तो इन लगाते हैं। बाय का प्रयोग किसके लिए करते हैं सर? एक काम दूसरे के द्वारा किया गया हो, मतलब कोई और करवा रहा हो हमारा काम, किसी चीज के द्वारा हमारा काम हो रहा है, तो बाय का प्रयोग करेंगे। मैंने बताया नहीं था पर बता रहा हूं। तो ही इज डिपेंडेंट ऑन पेरेंट, दूसरे पर आश्रित है, अपने पेरेंट्स पर आश्रित है, किसका प्रयोग करोगे सर? ऑन का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पीसीआई इंस्टीट्यूट, पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू, टेक केयर, बाय बाय।